आज हम देखेंगे आलेखों के अनुप्रयोग से जुड़े कुछ उदाहरण। नीचे दर्शाई हुई सारणी एक बैंक में जमा की गई धनराशि पर एक वर्ष में कितना साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है यह दर्शाती है। उपयुक्त पैमाना लेकर दी हुई सूचना को आलेख के रूप में निरूपित कीजिए। बैंक द्वारा दिया गया वार्षिक ब्याज बैंक में जमा की गई धनराशि पर निर्भर करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जमा धन एक मुक्त या स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और साधारण ब्याज एक आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए अब दर्शाई गई सारणी का प्रयोग कर हम आलेख बनाएंगे। सबसे पहले हम वर्गांकित कागज पर दो परस्पर लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। जैसे कि जमा धन एक स्वतंत्र चर है, इसलिए हम x अक्ष पर जमा धन दर्शाएंगे। हम x अक्ष के लिए 1 इकाई बराबर 500 रुपए पैमाना लेंगे। साधारण ब्याज एक आश्रित चर है, इसलिए हम y अक्ष पर साधारण ब्याज दर्शाएंगे। हम y अक्ष के लिए 1 इकाई बराबर 50 रुपए पैमाना लेंगे। तालिका से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक वार्षिक साधारण ब्याज 250 रुपए है, इसलिए हम y अक्ष पर वार्षिक साधारण ब्याज 300 रुपए पर समाप्त करेंगे। अब हम पैमाने के अनुसार निर्देशांक अंकित करेंगे। जमा धन 500 रुपए के लिए वार्षिक ब्याज 50 रुपए है, इसलिए हम x अक्ष से 1 इकाई दाईं ओर चलेंगे, फिर हम 1 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु यानी कि निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 500 और 50 को अंकित करेंगे। जमा धन 1000 रुपए के लिए वार्षिक ब्याज 100 रुपए है, इसलिए हम x अक्ष से 2 इकाई दाईं ओर चलेंगे, फिर 2 इकाई ऊपर की ओर चलेंगे। अब इस स्थान पर एक बिंदु यानी कि निर्देशांक 1000 और 100 अंकित करेंगे। इसी प्रकार हम निर्देशांक 1500 और 150, 2000 और 200 और 2500 और 250 भी अंकित करेंगे। इसके बाद हम सभी बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ेंगे। हमने जमा धन और प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज को आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है। निर्मित आलेख में सभी रेखाखंड एक अखंडित रेखा बना रहे हैं, इसलिए यह एक रैखिक आलेख यानी लाइन ग्राफ है। आलेख से हमें ज्ञात होता है कि जैसे बैंक में जमा किए गए धन की राशि बढ़ रही है, वैसे ही साधारण ब्याज भी बढ़ रहा है, अर्थात यह आलेख दो राशियों में समानुपात की स्थिति को दर्शा रहा है। अगला उदाहरण, रिया के परिवार के एक सप्ताह का खर्च 5000 रुपए है, जिसका विभाजन नीचे दर्शाई गई सारणी में दिया गया है। उपयुक्त आलेख का प्रयोग करते हुए दी गई सूचना को आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। दर्शाई तालिका में संपूर्ण खर्च को विभिन्न मदों में हुए खर्च के रूप में विभाजित किया गया है। हम जानते हैं कि वृत्त आलेख यानी सर्कल ग्राफ यानी पाई चार्ट एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करता है, इसलिए दी हुई सूचना को पाई चार्ट के रूप में दर्शाना चाहिए। पाई चार्ट बनाने के लिए हम प्रत्येक मद पर व्यय का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल ज्ञात करेंगे। जैसे कि यह पूर्ण है 5000 रुपए, इसलिए पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण 5000 रुपए को निरूपित करेगा। इस समझ से हम सभी मदों पर व्यय को निरूपित करने वाले केंद्रीय कोण प्राप्त कर लेंगे। बच्चों की शिक्षा पर व्यय संपूर्ण का 1000/5000 यानी कि 1/5 है, इसलिए इसका केंद्रीय कोण होगा 360 डिग्री का 1/5 बराबर 1/5 गुना 360 डिग्री बराबर 72 डिग्री। इसी तरह भोजन पर व्यय संपूर्ण का 1250/5000 यानी कि 1/4 है, इसलिए इसका केंद्रीय कोण होगा 360 डिग्री का 1/4 बराबर 1/4 गुना 360 डिग्री
बराबर 90 डिग्री। इसी तरह हम सभी मदों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेंगे। अब हम वृत्त आलेख यानी कि पाई चार्ट खींचेंगे। वृत्त आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे। चांदे के प्रयोग से कोण AOB बराबर 72 डिग्री खींचेंगे, जिससे प्राप्त त्रिज्यखंड बच्चों की शिक्षा पर व्यय को निरूपित करेगा। इसी प्रकार हम कोण BOC बराबर 90 डिग्री, कोण COD बराबर 36 डिग्री, कोण DOE बराबर 90 डिग्री, कोण EOF बराबर 18 डिग्री, कोण FOA बराबर 54 डिग्री खींचेंगे, जो क्रमशः बच्चों की शिक्षा, भोजन, कपड़े, मकान किराया, परिवहन और अन्य पर व्यय को निरूपित करेगा। इस प्रकार हमने पाई चार्ट खींच लिया है। आज हमने देखे आलेखों के अनुप्रयोग से जुड़े कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में कुछ और उदाहरण देखेंगे।